आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं मैथमेटिक्स में 12th का एक टॉपिक है वेक्टर। तो वेक्टर को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो वेक्टर में बहुत ज़्यादा डेफिनेशन में थ्योरेटिकली हम लोग नहीं जाएंगे, इसलिए कि थ्योरेटिकली 11th में फिजिक्स में साइंस के स्टूडेंट्स ने ऑलरेडी पढ़ा हुआ ही है। तो सिंपल हम बात करते हैं वेक्टर का। तो वेक्टर किसको बोलते हैं? वेक्टर उसको बोलते हैं जिसके पास मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन हो। लेकिन आपको मालूम है कि ऐसे बहुत सारे क्वांटिटी हैं जिसके पास मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन होने के बावजूद भी वो वेक्टर नहीं है, स्केलर कहलाता है। इसका मतलब एक और प्रॉपर्टी जरूरी है। वो प्रॉपर्टी क्या है कि कोई भी वेक्टर, जो कोई भी क्वांटिटी वेक्टर कहलाता है अगर उसके पास मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन हो एंड ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन या पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन के द्वारा उसको ऐड किया जा सकता है, तभी उसको हम लोग क्या बोलेंगे? वेक्टर बोलेंगे। अदरवाइज वो क्या है? स्केलर है। तो क्लियर हो गया होगा सबको कि वेक्टर किसको बोलते हैं? तो वेक्टर उसको बोलते हैं जिसके पास मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन हो, साथ साथ उसको ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन या पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन, एक ही चीज होता है, से जोड़ा जा सकता है। मतलब एक ही चीज एग्जैक्ट नहीं होता है, ट्रायंगल को भी आप पैरेललोग्राम लॉ में कन्वर्ट कर सकते हैं कि जोड़ा जा सकता हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वेक्टर बोलते हैं। तो एनसीईआरटी में वेक्टर जो है वो 10.1 से है। तो 10.1 आप स्टार्टिंग में शुरू नहीं करेंगे, आप शुरू करेंगे एनसीईआरटी का 10.2 से। तो चलिए उसको बनाने के लिए, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, 10.2 को सॉल्व करने के लिए क्या क्या इंफॉर्मेशन, क्या क्या चीजों का जरूरत है, उसको पहले देख लेते हैं। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि अगर कोई वेक्टर है तो उसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं। तो चलिए मान लीजिए R कोई वेक्टर है जो xi प्लस yj प्लस zk, ये i j k जो आपको मालूम है कि यूनिट वेक्टर कहलाता है अलोंग x y एंड z एक्सिस। और ये जो सिंबल है, ये यूनिट वेक्टर का सिंबल, इसको बोलते हैं कैप। आई के ऊपर में जो लिखा हुआ है इस तरह से लिखा हुआ है, तो बड़ा करके लिख रहे हैं, इस तरह से जो लिखा हुआ है उसको क्या बोलते हैं? कैप बोलते हैं। और ये यूनिट वेक्टर के लिए ही इस्तेमाल होता है। तो अगर r इक्वल टू कोई दिया हुआ वेक्टर, तो अगर आपको इसका मैग्नीट्यूड निकालना हो तो मैग्नीट्यूड ऑफ r का फॉर्मूला होता है रूट अंडर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। ये आपका मैग्नीट्यूड ऑफ r हो गया। ठीक है। सेम वे में r अगर कोई xi प्लस yj प्लस zk अगर कोई वेक्टर दिया हुआ है, तो इसका जो x y z यानी i j k का जो कंपोनेंट है, जो कोफिशिएंट है, तो x y z जो है इंक्लूडिंग देयर सिंबल, हम लोग क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं स्केलर कंपोनेंट ऑफ r, या इसको बोलते हैं डायरेक्शन रेशियो ऑफ r। तो ये जो x y z यानी i j k का कंपोनेंट है, कोफिशिएंट है, इंक्लूडिंग देयर सिंबल, उसको अगर आप इस तरह से लिखते हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम में, तो वो r का स्केलर कंपोनेंट या डायरेक्शन रेशियो कहलाता है। क्लियर है? और तीसरा हुआ फॉर्मूला कि यूनिट वेक्टर अलोंग r, तो r बराबर मान लीजिए, फिर वही चीज ले रहे हैं हम, xi प्लस yj प्लस zk अगर हमने लिया, तो r के अलोंग जो यूनिट वेक्टर होगा अगर वो निकालना हो तो उसका फॉर्मूला होता है r वेक्टर बाय r वेक्टर का मैग्नीट्यूड। दैट मीन्स क्या हुआ कि r वेक्टर कितना हुआ? अगर इस एग्जांपल में समझें तो xi प्लस yj प्लस zk बाय r का मैग्नीट्यूड कितना हुआ? r का मैग्नीट्यूड आपने निकाला हुआ पहले ही, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। अगर आप इसको अलग अलग लिखना चाहें तो अलग भी लिख सकते हैं, नहीं तो ऑब्वियस है कि ये अलग है। ये क्या हो गया? ये हो गया x बाय रूट अंडर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर इनटू i प्लस y बाय रूट अंडर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर इनटू j प्लस z बाय x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर का रूट इनटू k।
अलग अलग भी लिख सकते हैं या यही चीज, दोनों सेम ही चीज है लिखा हुआ है। तो यहाँ पे जो r अगर आपको यूनिट वेक्टर निकल गया, एक चीज और ध्यान रखेंगे कि r जो यूनिट वेक्टर आपने निकाला, इस यूनिट वेक्टर का जो कंपोनेंट है, एक तो आपको पता चलेगा यूनिट वेक्टर निकालते कैसे हैं, दूसरा कि जब आपने यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट कर दिया इसको, तो ये जो i, j और k का जो कंपोनेंट होता है यूनिट वेक्टर का, यूनिट वेक्टर में i, j और k का जो कंपोनेंट होता है यानी कोफिशिएंट होता है इंक्लूडिंग देयर सिंबल, मतलब यहाँ पे इस एग्जांपल से हम ले रहे हैं कि x बाय रूट अंडर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर, y बाय रूट अंडर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर, z बाय रूट अंडर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर, इसको बोलते हैं हम लोग डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ r बोलते हैं, इसको r का डायरेक्शन कोसाइन बोला जाता है। i j k के कंपोनेंट को कब, जब i j के कंपोनेंट जो है वो क्या है, यूनिट वेक्टर का कंपोनेंट है। जब आपने वेक्टर को यूनिट वेक्टर में बदल दिया तब उसमें i j k का जो कंपोनेंट होगा वो उसका क्या कहलाएगा, डायरेक्शन कोसाइन। अब सवाल था डायरेक्शन कोसाइन निकालते कैसे हैं, वो समझ में आ रहा है, कहते किसे हैं, डायरेक्शन रेशियो कहते किसे है। तो ये हम आपको कुछ एक दो वीडियो के बाद हम डिटेल से डालेंगे कि डायरेक्शन रेशियो क्या होता है, डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है। जब हम 3 डायमेंशन का वीडियो डालेंगे तब उसमें डिटेल से हम डिस्कस करेंगे कि डायरेक्शन रेशियो क्या होता है, डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है। अब चले के एग्जाम्पल से समझ आते हैं चीजों को। एक और चीज नोट कर लीजिए, अगर मान लीजिए कोई वेक्टर ए बी आपको निकालना है जहां पे ए का और बी का पोजीशन वेक्टर आपको दिया हुआ है, ए बी वेक्टर निकालना है जहां ए और बी का पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है, तो ए बी वेक्टर बराबर हो जाएगा ओ बी माइनस ओ ए। ए बी वेक्टर हो जाएगा ओ बी माइनस ओ ए, मतलब सेकेंड वाला पहले आएगा, फर्स्ट वाला बाद में आएगा, ये पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। ये कुछ डिटेल कॉन्सेप्ट है हमारा वेक्टर के स्टार्टिंग चैप्टर को देखने के लिए। थैंक यू।